हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये आपका 11वां सेशन है। 10 सेशन पिछले जो चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख लीजिए। सफलता की एक कदम में आपका अनूबा स्टडी फैक्ट्स बहुत बहुत साथ देगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा गाइज, मैं उतनी हेल्प करूँगी। और वर्ग एक पात्रता परीक्षा जिस हिसाब से मैंने क्लियर करी थी, वो सारी बुक्स, स्ट्रेटेजी वगैरह मैं लाइव में शेयर करती रहती हूँ और ट्रिक्स वगैरह मैं आपको इन MCQs के माध्यम से शेयर करती हूँ। अगर आप पिछले सेशन से जुड़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि कुछ बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक लर्न रख सकते हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, जो लोग वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और 2 बजे ये वीडियो आप लोग के साथ मैं साझा करती हूँ। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में जो पाए जाने वाला जो कूटपाद है उसे क्या कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया आपने सभी ने सुना होगा। और ये कूटपाद किस में काम आता है, तो लोकोमोशन में काम आता है और फूड को कैप्चर करने में काम आता है, और इसे लोबोपोडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा में जो पोषण विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बना सकते हैं। परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं। मतलब ये सभी प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है। जैव मंडल की प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट का योगदान कितने प्रतिशत है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 80%। मलेरिया परजीवी का जो प्राथमिक परपोषी है वो कौन है। तो फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज के माध्यम से मलेरिया रोग फैलता है। ये वाहक होती है। प्लाज्मोडियम, इसको आप नाम याद रखेंगे। ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है और इसकी स्पोरोजोइट स्टेज में मलेरिया रोग होता है। किस स्टेज में? स्पोरोजोइट स्टेज में। ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज, ये नर है, याद रखना। फीमेल एनाफ्लीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो प्रोटोजोन्स आएंगे, अपघटक आएंगे, प्रकाश संश्लेषी प्रतिरूप, तो उपरोक्त सभी लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव पादप और जंतु के बीच, तो मैंने आपको ये बताया था, पादप और जंतु के बीच की कड़ी हो या दोनों के लक्षण रखता हो तो ये कौन आएगा, युगलीना। अमीबा से आप क्या याद रखेंगे, ये एक यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। पैरामीशियम से आप याद रखेंगे, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है और इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो, ये 2 आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। किस में होते हैं? तो पैरामीशियम में होते हैं, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब माइकोप्लाज्मा से मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। माइकोप्लाज्मा से आप कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। तो माइकोप्लाज्मा देखो, सेल वॉल लेस होता है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद और कौन से पॉइंट्स याद रखेंगे कि ये जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। सेल वॉल नहीं है तो किसी भी शेप में हो जाता है और ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ये सर्वाइव कर लेगा। और PPLO इसका दूसरा नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव कर सकता है, सेल वॉल लेस होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा है और PPLO के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइकोप्लाज्मा से याद रखना है। युगलीना से आपको क्या याद रखना है कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था। तो हैकल ने दिया था। और जॉनरे से आप याद रखेंगे, स्पीसीज टर्म किसने दिया था, स्पीसीज टर्म किसने दिया था, तो जॉनरे ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में निद्रा रोग, पिछला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, निद्रा रोग होता है और इसकी जो वाहक है वो सीसी या टिसी मक्खी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो, ट्रिपैनोसोमा का टी और इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, सीसी मक्खी, तो टी और टी ऐसे याद रख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का जो रात में चमकना होता है वो किसकी वजह से होता है। तो नॉक्टिल्यूका के द्वारा, नॉक्टिल्यूका के द्वारा ये चमकता है। गोनिकोलेक्स से आप क्या याद रखेंगे, ये एक डायनोफ्लैजलेट है। क्या याद रखेंगे, ये एक डायनोफ्लैजलेट है
और इससे आप ये याद रखेंगे ये जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो समुद्र में पाई जाने वाली, ओशियन में पाई जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं उनको किल कर देता है। यूग्लिना से आप क्या याद रखेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी है। क्या याद रखेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी है। ज्वार, लाल ज्वार के दौरान जल से एकत्र की गई जो सेलफिश होती हैं, जो क्या होती हैं, सेलफिश होती हैं, तो वो क्या होती हैं, जहरीली होती हैं गोनिकोलिक्स की वजह से। लाल ज्वार किसकी वजह से है, गोनिकोलिक्स की वजह से है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टन कशाबिका, ये देखो ये रटना नहीं है। प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट्स में फ्लैजला कैसी होती है, 9+2 के अरेंजमेंट में होती है, तो 2+9 फाइब्रिल, ठीक है, ऐसे बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। प्रथम यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, तो प्रोटिस्टा होते हैं। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो कि विटेकर ने क्या करा था, विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये मैं पहले आपको पिछले सेशंस में बता चुकी हूँ, अगर आप नए हैं तो एक बार सीख लीजिए। कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए थे, तो मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, फंजाई दिया था, प्लांटी दिया था और एनिमेलिया दिया था। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जो प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट्स प्राक केंद्रीय होंगे। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आएंगे, जो यूकैरियोट्स होंगे लेकिन यूनिसेलुलर हों, यूनिसेलुलर दोनों में, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। बाद बाकी ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर होंगे। लेकिन प्रोटिस्टा में क्या था, ये अब एक बार और बताती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। प्रोकैरियोट्स कैसे हैं, प्रथम यूकैरियोट्स हैं। इससे पहले मोनेरा कैसा था, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यहाँ से आपको समझ आया। कवक से आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कवक से सीख लो। कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। और एल्गी के साथ अगर ये मिलते हैं, एल्गी प्लस फंजाई होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। देखो भले ही यहाँ शॉर्ट में लिखा हो रहा है क्योंकि इतना अपने पास स्पेस नहीं है, लेकिन मैं पूरा बोलती जा रही हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर आपको जीवाणु से क्या याद रखना है, तो जीवाणु से आप याद रखेंगे इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। और जितने जीवाणु है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको जीवाणु से याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट है कि पैरामीशियम में आवश्यक आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, आनुवांशिक 2 न्यूक्लियस थे पैरामीशियम में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सेशन में बताया था। तो लघु केंद्रक जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो आनुवांशिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है स्लीपर एनिमलक्यूल का क्या नाम है, तो स्लीपर एनिमलक्यूल मतलब होता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम को ही अपन बोलते हैं सीलिएट, सीलिएट के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होती है, ऐसी सीलिया होती हैं, क्या होती हैं, सीलिया पाई जाती हैं, जो इसको चलने के लिए हेल्प करती है, लोकोमोशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि और आज के लिए लास्ट है, द्विगुणित प्रोटिस्ट लैंगिक जनन निम्न विधि से करते हैं, तो कौन सी, युग्मकी अर्धसूत्रण विधि से। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर में 2 बजे ये सेशन आता है, शाम को 6 बजे इंग्लिश मीडियम का आता है। हालांकि दोनों को ही मैं इंग्लिश और हिंदी को ही कंबाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए अलग करते हैं, क्योंकि बहुत से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप हमेशा इंग्लिश को ही प्राथमिकता देती हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से ये बैच आप लोग के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।